हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम फिर से लेकर आए हैं कुछ नए पौधे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम 1, 2, 3 या 4 प्लांट्स ही एक बार में लेकर आते हैं, कभी भी बहुत सारे प्लांट्स एक साथ लेकर नहीं आते हैं और कुछ दिन उसको गार्डन में रखते हैं, फिर उनको रिपॉट करते हैं। तो आज हम 3 प्लांट्स लेकर आए हैं, जो कि जिनमें 2 फ्लावरिंग प्लांट हैं और एक मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधा है जो कि एक मसाला भी है। तो ये तीनों पौधे अच्छे हैं, हेल्दी हैं। तो फर्स्ट प्लांट है बे लीफ, जिसको तेज पत्ता या तेज पात भी कहा जाता है, जो कि मसाला होता है, एक सभी घर में यूज़ होता है, गरम मसाले में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो ये प्लांट काफ़ी अच्छी और हेल्दी कंडीशन में था, तो हमें इसको लेना था, क्योंकि अभी कल या परसों ही एक कमेंट आया था तेज पत्ते के ऊपर उसकी प्रूनिंग को लेकर कि तेज पत्ते की प्रूनिंग कब की जाती है। तो हमने सोचा, जब हमें ये प्लांट दिखाई दे गया तो हमने सोचा इसको भी लेना चाहिए। वैसे तो ये ज़मीन में लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन आप इसको 12 इंचेस के पॉट में इजीली ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को अलग से लेकर एक वीडियो हम ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन अभी आप देखिए, ये शायद एयर लेयरिंग से तैयार किया गया होगा या फिर ये कटिंग से तैयार किया होगा। तो कटिंग से तो नहीं किया गया होगा, ये एयर लेयरिंग से ही तैयार किया गया होगा, क्योंकि इसमें सॉइल बहुत कम है। और आप देखिए, ये प्लांट इतना बड़ा हो गया है, हेल्दी है और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इसमें रेनी सीजन में इसकी एयर लेयरिंग की गई होगी, फिर प्लांट तैयार किया होगा, नर्सरी में आया होगा। तो इस तरह से ये लगभग 2 से 2.5 फीट बड़ा है, तो 2.5 फीट बड़ा है ये प्लांट। अच्छा है, हेल्दी है। इसको हम प्रून करते रहेंगे और इसको एक बुश बना लेंगे, जिससे ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो इसकी पहचान इनकी पत्तियों से ही की जाती है। सेकंड प्लांट है गार्डेनिया, जो कि गंधराज कहलाता है। इस पर एक वीडियो हम पहले शेयर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए। तो अभी इसकी ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है, अच्छी कंडीशन में ये नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अभी तक सर्दियाँ थी। सर्दियों में गंधराज यानी गार्डेनिया ग्रोथ नहीं करता है। तो अब जैसे जैसे स्प्रिंग सीज़न आ गया है और फिर आगे मौसम में गर्माहट आएगी, ये प्लांट ठीक हो जाएगा। ये थर्ड प्लांट है हमारा फाउंटेन ग्रास, जिसको फायर क्रैकर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर रेड कलर की फ्लावरिंग होती है और इसमें ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम कोई, जैसे स्काई शॉट्स वगैरह दिवाली पर कोई फायर क्रैकर जब हम चलाते हैं तो उसमें से जैसे रोशनी निकलती है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें फ्लावरिंग होती है। तो बहुत खूबसूरत लगता है और इसमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। जैसे कि स्प्रिंग सीजन होता है, सभी प्लांट्स में न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो अगर आपको नर्सरी में कुछ बेकार से प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं तो ये मत सोचिए कि ये प्लांट बेकार है। तो जैसे अब स्प्रिंग सीजन आ गया है तो वो सभी प्लांट्स में हरियाली वापस आ जाएगी और फिर से वो हेल्दी हो जाएंगे। नर्सरी में इनको ज़्यादा धूप भी नहीं मिल पाती है, तो ये ऐसे ही रखे रहते हैं। तो सभी प्लांट्स अच्छे हैं, लेकिन जो ये गार्डेनिया है, इसको उन्होंने ज़मीन में से निकाल कर दिया है, तो रूट्स थोड़ी इसकी डिस्टर्ब हैं, तो इसको तुरंत रिपॉट करना होगा, जिसके लिए ये थोड़ी कठोर मिट्टी है। ये कठोर तो नहीं है, लेकिन ये पूरा इसका एक ये पीसेस बन गए हैं इसके, तो इसको हम हल्का हल्का इसको फोड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं। और इतनी हार्ड मिट्टी ये नहीं है, आप चाहें इसमें थोड़ा सा रेत मिला सकते हैं, लेकिन गार्डेनिया के लिए सॉफ्ट मिट्टी सही नहीं रहती है, थोड़ी हार्ड मिट्टी रहेगी। हार्ड से मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड, लेकिन जैसे रूट्स जो होती हैं उसमें थोड़ी, अगर थोड़ी सी बहुत हल्की सी हार्ड मिट्टी होती है तो उसमें अच्छे से चल जाते हैं। आपने देखा होगा गार्डेनिया अक्सर लाल मिट्टी में यानी रेड सॉइल में लगा हुआ आता है, वो इसीलिए। तो देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा गोबर की खाद मिला दी है और जो इसमें थोड़े से मोटे मोटे आपको कंकड़ दिख रहे हैं, ये मिट्टी ही है, लेकिन ये सॉफ्ट है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसमें ही हम लगाने वाले हैं। और अभी हमारे पास पॉट्स नहीं है, हमने पॉट्स के लिए बोला है, तो वो कल या परसों तक आ जाएंगे। तो अभी तो ये जो प्लांट है, ये थोड़ा इसकी रूट्स डिस्टर्ब की हुई हैं, क्योंकि मिट्टी में से निकाला है, ज़मीन में से, तो इसको तुरंत लगाना था और पॉट कोई अभी खाली था नहीं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आपको कोई प्लांट लगाना है और आपके पास उस समय कोई पॉट नहीं है, तो कोई बड़ा सा पॉली बैग लीजिए और उसमें आप इस पौधे को, कोई सा भी पौधा हो जो आपको लगाना हो, लगा दीजिए। और फिर कुछ दिन आप उसको जैसे कि छाँव में रखेंगे। जैसे अभी हमने इसको रिपोर्ट किया है, हम 3-4 दिन इसको छाँव में रखेंगे, फिर धीरे धीरे हल्की धूप में रखना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे इसको ठीक ठाक धूप में रखना शुरू कर देंगे। तो तब तक क्या होगा, इसकी रूट्स सेट हो जाएंगी
और फिर हम इसको पॉली बैग में से निकाल कर ऐसा का ऐसा ही उस पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तो 12 इंचेस के पॉट में लगाने वाले हैं हम इसको, तो कल या परसों वो आ जाएंगे। तो फिर लगभग अभी इसको इसी में ही लगा रहने देंगे जब तक इसकी रूट्स सेट नहीं हो जाती, क्योंकि गार्डेनिया बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट है। इसके मरने का खतरा रह सकता है अगर रूट्स डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं उसमें बारीक जड़ें नहीं होती हैं, यानी कि जो सपोर्टिव रूट्स होती हैं वो इसमें ज़्यादा नहीं होती हैं। तो हल्का सा इसमें नमी कर देते हैं। बाकी इस पर एक वीडियो अलग से आपके लिए लेकर आएंगे, और जो पुरानी वीडियो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। हल्की सी ही नमी बनानी है, ओवर वाटरिंग से ये प्लांट मर जाता है, हमने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है। तो जब तक इसकी रूट्स सेट नहीं हो जाती हम इसको पॉली बैग में ही लगा रहने देंगे, और जब इसको पॉट में शिफ्ट करेंगे तो आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। प्लांट्स कैसे लगे ये ज़रूर बताइए, और कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।